लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इन 5 राज्यों में उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा और हालात अब ऐसे ही बन गए हैं। असम के 3 चरण जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। असम के लोकल चैनल्स ने अपना असेसमेंट जो पोल है वो जारी कर दिया है, जो उन्होंने सर्वेस किए थे तमाम जगह पे, तमाम क्षेत्रों में, हर एक विधानसभा में, कि कौन कहां कितनी सीट जीत रहा है। और उस सर्वे ने, उस असेसमेंट पोल ने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है। वो हालात ही ऐसे क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी को हारता हुआ उसमें दिखाया गया है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर उसको दिखा देता हूं कि कहां पर वो कितनी सीट्स ले पाए हैं। उसके बाद इसके परिणाम ऐसे क्यों बने उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या मेन मुद्दे थे जिन्होंने भाजपा के पूरे असम के सपनों को चकनाचूर कर दिया। देखिए, ये असम टॉक्स डिजिटल है, इन्होंने ये जारी किया है अपना असेसमेंट पोल और हंगामा खड़ा हुआ है पूरे असम में। इनके हिसाब से 126 सीट्स में से 70 प्लस सीट्स मिलेंगी कांग्रेस गठबंधन को और बीजेपी गठबंधन को 32 सीट्स के आसपास मिलेंगी, मतलब 30 से 35 सीट्स के आसपास सिमट जाएंगी। अब यहाँ पर जो चरणबद्ध तरीके से भी उन्होंने बताया है कि फर्स्ट फेज में कितनी सीट्स पे इलेक्शन हुआ, वहां पर कितनी मिली। मैं आपको इनकी एक झलक भी दिखा देता हूँ। असमी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आएगा तो कुल आपको 15-20 सेकंड का एक क्लिप दिखाता हूं। इन्होंने आज जारी किया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये असम टॉक्स डिजिटल कह रहा है। फिर मुद्दों पे चर्चा कर लेंगे और भाजपा के जो निराशा से भरे बयान है उसको ये मैं आपको सुनाऊंगा, जो हिम्मता बिस्वा शर्मा ने आज बयान भी दे दिया है। पहले आप ये देख लीजिए 15-20 सेकंड में ये जो इन्होंने अपना असेसमेंट पोल जारी किया है, उन्हीं के मुंह से एक अंश भागूंगा। অসমত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ অহাৰ সম্ভাৱনীয়তা এই মুহূৰ্তত প্ৰকট হৈ পৰিছে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা এই মুহূৰ্তত प्रकट हो परिसे। तो दोस्तों, ये ज्यादातर आसामी में है, ना आपको समझ में आएगा ना किसी और को समझ में आएगा। ये बता रहे हैं कि 70 प्लस सीट जो है कांग्रेस गठबंधन को मिलनी है, मतलब कांग्रेस महागठबंधन जो है वो वहां पर सरकार बनाने जा रहा है। अब यहाँ पर आगे भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीट्स आ रही हैं वो 30-35 के बीच में आ रही हैं, जो बहुत ही निराशा से भरा आंकड़ा है। ये आपको अंदाजा लग गया होगा। मैं पहले दिन से कहता था कि ईवीएम चोरी, उसके साथ साथ जिस तरह से फर्जी विज्ञापन देना, मुख्यमंत्री पे 2-2 बार FIRs होना, मुख्यमंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल है उनका हेलीकॉप्टर का भी जलवा कुछ नहीं होकर खाली कुर्सियों का सामना करना पड़ना, योगी जी की सभाओं में लोगों का नहीं होना, ये तमाम चीजें बता रही थी कि चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव क्यों नहीं जीत रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले फेजेस के हिसाब से जो इन्होंने बताया है उस बता देता हूँ आपको। इनका कहना है असम टॉक्स डिजिटल का कि फर्स्ट फेज में 47 सीट के ऊपर चुनाव हुआ। इन्होंने सर्वे किया, कांग्रेस प्लस को 21 सीट्स मिल रही थी और ये बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड एरिया था और बीजेपी को सिर्फ 14 सीट्स के आसपास मिल रही थी, बीजेपी गठबंधन को। दूसरा चरण हुआ जिसमें 39 सीट्स, 39 सीट्स, 40 में एक कम चुनाव था इन सीट्स के ऊपर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 9 सीट्स के अंदर सिमट रही है और कांग्रेस पार्टी जो है 25 सीट ज्यादा निकल के आ रही है, कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर्स हैं। फिर तीसरा चरण हुआ जिसमें सब कुछ ही साफ हो गया। कांग्रेस प्लस जो है वो 24 से के आसपास सीट्स लेकर आ रही है इनके असेसमेंट के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी और घटक दल जो है, अलायंस जो है एनडीए का, वो 9 सीट्स के ऊपर सिमट रही है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में हालत क्या है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाजपा की हालत ये क्यों बनी। वो तो इनकी बहुत अच्छी किस्मत है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास एग्जिट पोल से बचने के लिए बहुत कुछ है। क्या बहुत कुछ है? अभी चरण बचे हुए हैं, कहाँ के? दूसरे राज्यों के, खासतौर पर बंगाल के। बंगाल में चुनाव हुआ नहीं है अभी, असम और केरला निपटा है सिर्फ। तो एग्जिट पोल जब तक नहीं आ सकते जब तक बंगाल का चुनाव नहीं हो जाए। ये असेसमेंट पोल ने लेकिन जिस तरह से नींद उड़ा के रखी है उससे भारतीय जनता पार्टी का बंगाल पर भी असर पड़ेगा। जब आप ये वीडियो शेयर करेंगे आगे तो बंगाल के लोग भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, जागरूक होंगे कि यार बहुत से लोगों का अंदाजा जो है वो इनके बड़े खराब प्रदर्शन का है। सबसे मजबूत जो स्टेट कहा जा रहा था उसमें क्यों बने ऐसे हालात। कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस के साथ एक 12 पॉइंट चार्जशीट जारी करी थी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ असम में 14 मार्च 2021 चुनाव से मतदान से पहले, चुनाव से 1 महीना और तकरीबन 20-25 दिन पहले। उसके अंदर जो मुख्य चीजें थी, वो सबसे बड़ी मुख्य बात थी NRC।
एनआरसी ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को उखाड़ दिया आसाम से। जिस एनआरसी के ऊपर ये पूरे देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे, उसका खामियाजा इन्होंने भुगता है आसाम में। अगर इतना दम था ना एनआरसी में, जो हिंदी बेल्ट में चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए एनआरसी और सीएए की बात करते थे, इन्होंने एक बार बात नहीं की सीएए और एनआरसी की। कहां पर? असम में। बल्कि ये कहते रहे कि हम सही तरीके से करेंगे, क्योंकि इन्होंने एनआरसी अगर लागू किसी राज्य में किया तो वो सिर्फ और सिर्फ आसाम था। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में एनआरसी लागू हुआ और उसने 19 लाख आसामियों को बाहर कर दिया, भारत से ही बाहर कर दिया। मतलब उनकी जो नागरिकता थी वही खत्म कर दी। उन 19 लाख में आप जानते हैं हैरानी की बात क्या थी, जो इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं, 19 लाख में से 12 लाख हिंदू समाज के लोग थे जो एनआरसी में बाहर हो गए। सर्वाधिक लोग जो थे वो हिंदू थे समाज के। और उसके बाद जो पूरा हंगामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल के रख गई। इसकी वजह से ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो आसाम में कनेक्ट करा लोगों से, और उसने भाजपा को शायद हमेशा के लिए आसाम में खत्म भी कर दिया। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी के ऊपर था। बेरोजगारी के साथ साथ जिस तरह से ये एक खबर बीबीसी ने छापी थी और इंडिया टुडे ने भी दिखाई थी, 19 लाख लोगों को आसाम में बाहर हो गए वो एनआरसी से। 3 करोड़ 11 लाख रुपया कमाए सरकार ने वहां इस सारे एक्सरसाइज से, पेपर वर्क से, लेकिन इतने सारे लोगों को बाहर कर दिया था। दूसरा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का वादा था पिछले विधानसभा चुनाव जो 2016 में हुआ था कि सब लोगों को रोजगार देंगे और 5 लाख जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा हर साल। तो इस हिसाब से तो अभी तक जो था वो तकरीबन ये समझ लीजिए कि 25 लाख लोगों को रोजगार देना था जो बेरोजगार थे। उल्टे रोजगार छिन गए लोगों के, लोग और गुस्से में थे। फिर रिक्रूटमेंट स्कैंडल हो गया 2018 के अंदर। सरकारी जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का था, 1000 पोस्ट के ऊपर था कि नौकरी देने की बात कही, लेकिन सरकार ने नौकरी नहीं दी, एजेंसीज ने नौकरी नहीं दी। अब यहाँ पर यह भी एक बड़ी चीज़ थी कि 3 लाख जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हुई हैं वहाँ पर सरकारी, लेकिन कोई भी रोजगार देने की बात नहीं की गई। पेट्रोल डीजल ले डूबा इनको, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ले डूबे, लोगों की कमर तोड़ गई महंगाई में। जो गोदी मीडिया बता रहा था लोगों को कुछ नहीं है, वो लोगों के अंदर का गुस्सा जो है ईवीएम में कैद हो गया। इसीलिए शायद ईवीएम से उधर जा रही थी। अब एक और मुद्दा आपका देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे ज्यादा अगर नाम उठा है बिगड़े बोलों के अंदर प्रतिबंध लगने में, तो भाजपा के परमानेंट सीएम इन वेटिंग कहा जाता है कि हमेशा ये रहता है कि अब ये सीएम बनेंगे, अब बनना है परमानेंट सीएम इन वेटिंग। इतने बुरे बोल देते हैं कि जिससे किसी को भी कुछ भी हो जाए, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका बयान समझाता है कि क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी की असम में। जनसत्ता ने छापा है, असम के मंत्री बोले, नहीं चाहता मेरे कदमों पर चले मेरा बेटा, राजनीति से दूर रखना चाहता हूँ। ऐसा क्या कर रहे हैं ये जो ये नहीं चाहते कि इनका बेटा इनके कदमों से दूर रहे, इनके कदमों पर नहीं चले, राजनीति से दूर रहे। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि असम में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा। ये एग्जिट पोल नहीं है, असेसमेंट पोल है जो असम टॉक्स डिजिटल ने किया है, वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल ने, जिनका दावा है कि उन्होंने पूरे विधानसभाओं में सर्वे करके किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव भाजपा के लिए कितने घातक हैं। इसीलिए इतनी हिंसा, इतनी ईवीएम में गड़बड़ी कभी नहीं देखी थी। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, व्हाट्सएप पे इसको साझा भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।